हेलो बच्चों, हिंदी वीडियो 24.com में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और मैनेजमेंट क्या है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास पे जाइए और पहले वो क्लास देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फ़ूड क्यों ज़रूरी है, एनिमल और ह्यूमंस के लिए फ़ूड क्यों ज़रूरी है, फूड हमें क्या कहाँ से मिलता है और फूड से हमें क्या क्या एनर्जी और क्या मिलती है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने ये पढ़ा था कि जो फसल होती है उसको हम कैसे बड़ा करते हैं, और उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे हम कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गई है, देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होगा कि मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, नाम से समझ आ रहा है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेज नंबर 2 खोल लें। मैं आपको उसके आगे का बता रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी वहाँ उस लाइन में देखना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allows the root to breathe easily? अब हमने क्या पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की पहली स्टेप है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जो फसल है उसको बड़ा कैसे करना है, ये जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की पहली स्टेप है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि मिट्टी में फसल को बड़ा करने की ही प्रोसेस को, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी ही होगी तभी तो हम हमारी फसल उगाएंगे, और फसल तभी उगेगी ना जब हमारे पास अच्छी मिट्टी होगी। तो इसलिए हमें सॉइल की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर में, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये ज़रूर याद रखना। क्योंकि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल से हम क्या समझेंगे कि मिट्टी का ढीलापन, मिट्टी को ढीला होना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि आप अपने अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती है, और मिट्टी में हमें जो जड़ है उसे मिट्टी तक अंदर तक पहुंचाने के लिए मिट्टी को जो ढीला करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मिट्टी को ढीला नहीं करेंगे तो हमारी जो जड़ है वो अंदर तक कैसे जाएगी। तो जो मिट्टी है उसको ढीला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी को ढीला करेंगे फिर उसमें हमारी जो रूट्स हैं वो अंदर तक जाएगी, अंदर तक जाने के बाद फिर हमें एक अच्छी फसल मिलेगी। तो वो जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे ब्रीथ करती है ये भी हमें मिट्टी से ही पता चलता है। जितनी ज़्यादा हमारी मिट्टी बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारी मिट्टी लूज़ होगी, हमारे जो रूट्स हैं उनको अंदर फैलने का मौका मिलेगा, उनको अंदर तक पेनिट्रेट होने का मौका मिलेगा। जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि अंदर तक पेनिट्रेट होने का मौका मिलेगा, और वो किस वजह से होंगी, अच्छी मिट्टी की वजह से रूट्स अंदर तक जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा अंदर तक रूट्स जाएंगी हमें उतना अच्छा वो क्रॉप, हमारी जो फसल होगी वो उतनी अच्छी हमें मिलेगी।
तो जो लूज सॉइल है वो क्या अलाउ करती है, वही जो मैंने आपको बताया कि वो ब्रीथ लेने में, रूट्स को सांस लेने में हेल्प करती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब हम ये पढ़ेंगे कि मिट्टी को जो हम ढीला करते हैं वो सांस लेने में, क्रॉप्स को, रूट्स को सांस लेने में कैसे मदद करती है। तो वही मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हम पानी देंगे मिट्टी को वो उतनी ज़्यादा ढीली होगी, जितनी ज़्यादा ढीली होगी हमारी रूट उतनी अंदर तक जाएगी और वो उतने अच्छे से सांस ले पाएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? तो अब हमने क्या देखा आगे कि जो लूजन्ड सॉइल होती है, जो मिट्टी ढीली हो जाती है, वो किस में मदद करती है। एक तो वो रूट्स को अंदर तक पेनिट्रिएट करती है और वो क्या ग्रोथ, किसकी ग्रोथ करती है, अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स में की हेल्प कर, मतलब जो लूजन सॉइल होती है वो जितने भी जीवाणु और कीटाणु मिट्टी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा लूज सॉइल होगी वो उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु जो प्रेजेंट रहते हैं उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। तो बच्चों फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से यही समझा कि मिट्टी का ढीलापन होना क्यों ज़रूरी है, वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारा जो क्रॉप होता है वो उसी की वजह से ग्रो होता है। और ये जो रहता है, ये जो मिट्टी रहती है, जो लूजन्ड सॉइल रहती है, ये एक ह्यूमस क्रिएट कर देती है, जो मिट्टी के ऊपर एक ह्यूमस क्रिएट कर देती है जिससे हमारा जो फसल होती है वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। ह्यूमस की वजह से जो मिट्टी है उसमें ठंडक सी उसे मिलती रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो फसल होती है वो अच्छे से मिलती है हमें। हम आगे पढ़ते हैं। You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organism in addition. Dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पुरानी जो क्लासेस आपने 7th 6th में पढ़ा होगा कि जो मिट्टी होती है वो क्या क्या कंटेन करती है। मिनरल्स, सॉइल, जो है वो क्या क्या कंटेन करती है, मिनरल्स, वाटर एंड एयर ये सब क्या कंटेन करती है, सॉइल, मिनरल, वाटर एंड एयर। मिट्टी हमारी मिनरल भी कंटेन करती है, वाटर भी और एयर भी, तीनों चीज़ें कंटेन करती। तो अब इससे आप क्या समझेंगे मिनरल, वाटर, एयर से। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में और लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो लूजनिंग ऑफ सॉइल की जो मेथड बताई थी मैंने, उससे आप ये इजीली समझ सकते हैं कि मिनरल, वाटर, एयर मिट्टी कंटेन करती है। ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे लूजनिंग ऑफ सॉइल में मैंने आपको बताया था कि मिट्टी को ढीला करना बहुत ज़रूरी है। तो ढीला करने के लिए हम उसमें क्या देते हैं, पानी, उसकी वाटरिंग करते हैं, उसको वाटर देते हैं। तो उसी तरह इसमें बताया है कि सॉइल जो होती है वो मिनरल, वाटर, एयर सब कंटेन करती है। मतलब जो मिट्टी होती है उसे पानी भी चाहिए रहता है, एक शुद्ध हवा भी चाहिए रहती है और मिनरल्स भी चाहिए रहते हैं। इन्हीं की वजह से जो हमारी मिट्टी है ना और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होती है, क्योंकि फसल को अच्छी बड़ी होने के लिए, फसल को उगने के लिए, अच्छी बड़ी होने के लिए अच्छी वायु भी चाहिए, पानी भी चाहिए और अच्छे मिनरल्स की भी ज़रूरत रहती है। तो बस यही समझा हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। सिंस ओनली ए few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use this nutrient.
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फसल के अच्छे कल्टीवेशन के लिए, फसल को अच्छे पाने के लिए टर्निंग और लूजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल जो होती है, जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल जो होती है, उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, वो नाम है टिलिंग एंड प्लफिंग। टिलिंग एंड प्लफिंग, टिलिंग और प्लफिंग भी एक नाम दिया है किसको, टर्निंग एंड लूजनिंग। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल को हम टिलिंग एंड प्लफिंग भी बोल सकते हैं। तो बस यही है कि ये जो प्रोसेस है टिलिंग और प्लफिंग, ये किसकी वजह से होती है, बाय यूजिंग ए प्लफ। जो प्लफ होता है वो किससे बना होता है, वुड और आयरन से। प्लफ जो है वो वुड और आयरन से बना हुआ होता है। प्लफ, वुड एंड आयरन। जो प्लफ होता है वो वुड और आयरन से बना हुआ होता है। और जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हो तब हम उसको पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद ही प्लफिंग की जो प्रोसेस होती है, पर प्लफिंग की जो प्रोसेस होती है वो मिट्टी को पानी देने के बाद ही होती है। बिना मिट्टी को पानी दिए प्लफिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होती। अगर मिट्टी ड्राई तो सबसे पहले हम उसे पानी देंगे, उसके बाद हम प्लफिंग करेंगे। और कभी कभी जो मिट्टी होती है उसमें हमें गुच्छे से मिल जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया है क्रम्स। गुच्छे से जो मिल जाते हैं उसका हटाना मिट्टी में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारी मिट्टी में गुच्छे रहेंगे तो हम एक अच्छा पौधा हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारी मिट्टी को लेवल में करना पड़ेगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी मिट्टी लेवल में आ जाएगी तो फिर हम उस प्रोसेस को आगे करेंगे। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने यही पढ़ा। और ये जो होती है टिलिंग की जो प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, ये एक और चीज़ करती है, ये सॉइल में मैन्योर ऐड कर देती है। सॉइल में क्या ऐड कर देती है, मैन्योर सॉइल में ऐड कर देती है। तो बस आज हमने यही पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो मैंने आपको जो बताया है वो आप आई होप आप वो समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।